हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। और बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 7th के लिए इंग्लिश रीडर की। और आज हम इसमें पढ़ेंगे लेसन 15 जिसका नाम है इंस्पायरेशन हेल्प्स। इंस्पायरेशन का मतलब होता है प्रेरणा और हेल्प्स का मतलब होता है सहायता, यानी कि ऐसी प्रेरणादायक सहायता के ऊपर ये एक कहानी है। ये कहानी मैं बता देता हूँ आपको किसके बारे में है। ये रुबीना के बारे में है और उसी के बारे में उसकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। फिर वो अपने टीचर से मिलती है और उसका टीचर एक ऐसा रास्ता बताता है जिससे कि उसकी पढ़ाई बाद में पूरी भी हो जाती है और वो फिर एक अच्छे पढ़ी लिखी पद पर भी पहुंच जाती है। तो उसी की कहानी इस पाठ में बताई गई है। तो चलिए हम इस पाठ को पहले पढ़ लेते हैं, इसकी हिंदी। और आज की वीडियो में इस पूरे पाठ को हम कवर करेंगे, इसकी हिंदी, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और सभी चीज़ें इसके पूरे पाठ की हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड। रुबीना लिव्ड इन विद हर पेरेंट्स इन ए विलेज। रुबीना एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। हर फादर वर्कड इन ए फैक्ट्री। उसके पिताजी एक कारखाने में काम करते थे। सी वाज स्टडिंग इन क्लास 6th। वो कक्षा 6 में पढ़ रही थी। सी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। और वह हमेशा क्लास में प्रथम आती थी, यानी कि वो पढ़ने में होशियार थी, इसलिए वो क्लास में प्रथम आती थी। आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न होम। एक दिन जब उसके पिताजी वापस लौटे घर। ही वॉज फीलिंग वीक। वह कमजोरी महसूस कर रहे थे। ही टोल्ड हिज वाइफ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यानी कि रुबीना की मम्मी से, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज। मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ, यानी कि मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई है। सीरियस मतलब गंभीर और डिसीज मतलब बीमारी। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और इस बीमारी का जो इलाज है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला है। ऑन हियरिंग दिस। इतना सुनने के बाद रुबीनाज मदर बिकेम वेरी सैड। रुबीना की मम्मी बहुत दुखी हो गई। हर फादर नीडेड हर रेस्ट। उसके पिताजी को आराम की ज़रूरत थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। तो उसकी जगह पर उसकी माता ने कारखाने में काम करना शुरू कर दिया पिता की जगह पर। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। रुबीना का स्कूल जाना बंद हो गया, यानी कि वो स्कूल जाने से रुक गई। एज मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ज़्यादातर समय सी हैड टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ हर फादर। क्योंकि ज़्यादातर समय वो अपने पिता की देखभाल के लिए घर पर ही रहती थी। सी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज़। और वो अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित थी। आगे वाला पैराग्राफ है बच्चों। वन डे ऑन देयर वे। एक दिन अपने रास्ते पर टू द फैक्ट्री कारखाने के लिए। रुबीना एंड हर मदर मीट हर टीचर। रुबीना और उसकी माता अपनी टीचर मतलब अध्यापिका से मिली। द टीचर आस्क्ड द रीजन फॉर हर एब्सेंस। टीचर ने जो है उससे रीजन पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो। रुबीना सेड। रुबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं आ रही हूँ। बिकॉज माई फादर इज़ वेरी सिक। क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। एंड अनेबल टू वर्क। और वो काम नहीं कर सकते। आगे है हर मदर सेड दैट। उसकी माता ने कहा that she had started working in the mill to support the family। कि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया मिल में ताकि वो अपना परिवार को चला सके, सहायता कर सके। एंड रुबीना हैड टू स्टे एट होम। और रुबीना को घर पर रहना पड़ता है। टू द हाउस होल्ड वर्क। घर के काम करने के लिए। द टीचर सेड टू हर मदर। जो टीचर है वो उनकी माता से कहती है, योर फैमिली मस्ट हैव एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तुम्हारे जो परिवार है उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में एनरोल्ड मतलब अपना नाम लिखा देना चाहिए। ये एक सरकारी योजना होती है। क्या होती है वो बताया आगे टीचर ने। इफ़ सो, यदि ऐसा होता है, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी। अगर ऐसा तुम कर देते हो तो तुम्हारे जो हस्बैंड हैं उन्हें बिना कोई खर्च करे इस स्कीम के अंतर्गत इलाज किया जाएगा या किया जा सकेगा। द टीचर आल्सो सजेस्टेड। टीचर ने ये भी सजेस्ट किया, यानी कि ये भी सलाह दी, दैट रुबीना शुड जॉइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। और रुबीना को लड़कियों का छात्रावास का एक स्कूल होता है उसमें
पढ़ाई जारी रखनी चाहिए या उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए उसे। इन द बोर्डिंग स्कूल यानी कि छात्रावास में सी वुड गेट फ्री एजुकेशन, उसे वहाँ पर फ्री शिक्षा मिलेगी। फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी, और खाना भी मिलेगा और रहने के लिए हॉस्टल भी फ्री ही मिलेगा। रूबीनाज मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस, रूबीना की जो माता है उन्होंने टीचर की सलाह को फॉलो किया, मतलब उसे माना। ड्यू टू विच, इसी कारण हर हस्बैंड गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट, उसके जो पति हैं उन्हें गुड मतलब अच्छा और फ्री इलाज मिला। एंड सून ही रिकवर्ड ऑन द अदर हैंड, और जल्दी वो ठीक हो गए। इन द बोर्डिंग स्कूल, और छात्रावास में रूबीना आल्सो कंप्लीटेड हर एजुकेशन, रूबीना ने भी अपनी शिक्षा पूरी कर ली। विदाउट एनी हर्डल, बिना किसी बाधा के। सी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज़, और वो अपनी पढ़ाई में काफ़ी कुशल थी। एंड गॉट एडमिशन इन ए रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, और उसे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सी आल्सो गॉट ए स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज़ फर्दर, और उसे अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए एक स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति भी मिली। आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर, डॉक्टर बनने के बाद सी जॉइंड ए लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसने एक लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ज्वाइन कर लिया, मतलब उसमें काम करना शुरू कर दिया। लेटर ऑन, बाद में सी ओपनड ए स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज, और बाद में उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों के लिए वो गाँव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला। वन डे रूबीना अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, एक दिन रूबीना अपने माता पिता के साथ विजिटेड हर टीचर, अपने टीचर के पास गई। दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर, उन्होंने टीचर के लिए अपना आभार जताया क्योंकि टीचर ने उन्हें अच्छी सलाह दी थी। रूबीनाज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर, और रूबीना के जो माता पिता हैं उन्हें अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। ये हमारे इस पार्ट की स्टोरी है बच्चों। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज वर्क कर। तो सबसे पहले इस पार्ट पढ़ने के बाद आती है बारी वर्ड मीनिंग की। तो वर्ड मीनिंग कुछ किताब में दे रखे हैं और कुछ कठिन शब्द के वर्ड मीनिंग जैसे कि हम हमेशा की तरह लिखते ही हैं। तो पहले वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं, पहले किताब वाले पढ़ लेते हैं। किताब में कुछ ही वर्ड मीनिंग है इसमें। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, बोर्डिंग स्कूल मतलब आवासीय विद्यालय यानी कि ऐसा विद्यालय जहाँ पर रहते भी और पढ़ते भी हैं, हर्डल मतलब बाधा, एक्सेल मतलब किसी कार्य में कुशल होना, स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति, और ग्रेटिट्यूड मतलब आभार। अब कुछ वर्ड मीनिंग हमने लिखे हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। हमारे वर्ड मीनिंग है वीक मतलब कमज़ोर होता है बच्चों, डिसीज मतलब होती है बीमारी, ट्रीटमेंट मतलब देखो बच्चों इलाज होता है, एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला, वो उसमें भी है किताब में हमने भी लिख दिया है। वरीड मतलब चिंतित, रीजन मतलब होता है बच्चों कारण, एब्सेंस मतलब होता है बच्चों अनुपस्थिति, हाउस होल्ड वर्क घर के काम, इनरोल नामांकन, स्पेंड खर्च, बोर्डिंग स्कूल छात्रावास, एडवाइस होता है बच्चों सलाह, हर्डल होता है बाधा, और लास्ट वाला है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति को कहते हैं, और ग्रेटिट्यूड कहते हैं कृतज्ञता को, विनम्रता को, इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड, किसी का उपकार मानना। अब बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स इसमें 6 हैं, हमने बहुत आसान भाषा में उनको उत्तर लिखे हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड रूबीनाज फादर वर्क, रूबीना के पिताजी कहाँ काम करते थे? तो इसका उत्तर है रूबीनाज फादर वर्कड इन ए फैक्ट्री, रूबीना के पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे। दूसरा हमारा प्रश्न है वाई वाज रूबीना वरीड, रूबीना क्यों चिंतित थी? इसका उत्तर है रूबीना वाज वरीड, रूबीना चिंतित थी अबाउट हर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को लेकर, बिकॉज हर स्टडीज़ वाज स्टॉप, क्योंकि उसकी पढ़ाई रुक गई थी। तीसरा प्रश्न है वाई डिड रूबीना स्टॉप गोइंग टू स्कूल, रूबीना का स्कूल जाना क्यों रुक गया था, बंद हो गया था, क्यों? रूबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, रूबीना का स्कूल जाना रुक गया था, बिकॉज क्योंकि सी हैड टू स्टे एट होम, क्योंकि उसे घर पर रहना पड़ता टू टेक केयर ऑफ हर फादर, अपने पिता की देखभाल के लिए, क्योंकि उसके पिताजी बीमार हो गए थे। फोर्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आप क्या समझते हो? दिस इज़ ए गवर्नमेंट स्कीम, ये गवर्नमेंट की स्कीम है इन विच, जिसमें पेशेंट इज ट्रीटेड विदाउट स्पेंडिंग मनी, मरीज को बिना कोई पैसा खर्च किए उसका इलाज किया जाता है। फिफ्थ है हमारा व्हाट वाज द एडवाइस गिवन टू रूबीना बाय हर टीचर, उसके टीचर ने उसे क्या एडवाइस दी? रूबीनाज फादर एडवाइज्ड हर, रूबीना के जो टीचर ने उन्हें एडवाइस दी टू इनरोल इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना नाम लिखाइए।
एंड रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, और रुबीना को गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। लास्ट है, व्हाट डिड रुबीना डू आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज, अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद रुबीना ने क्या किया? रुबीना बिकेम ए डॉक्टर, रुबीना एक डॉक्टर बन गई। एंड जॉइंड ए लोकल प्राइमरी हेल्थ केयर, और एक लोकल प्राइमरी हेल्थ केयर में उसने ज्वाइन कर लिया। तो बच्चों ये इसके 6 प्रश्न उत्तर हैं। अब हम चलते हैं इसके बाकी एक्सरसाइज वर्क पर। तो सबसे पहले जो इसका एक्सरसाइज वर्क है, देखो बच्चों वो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर ये है, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज। ये क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम, ये शब्द किसने कहे और किससे कहे। मैंने इसका अलग से भी बना रखा है, उसे देख लेते हैं। चलो, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम, ये शब्द किसने कहे और किससे कहे। पहला है, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज, मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। तो ये किसने कहा था? रुबीना के पिताजी ने रुबीना की मदर से। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए आपको। पहले वाले का उत्तर ये है, रुबीनाज फादर टू रुबीनाज मदर। अब चलते हैं दूसरे वाले के उत्तर की तरफ, पढ़ लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है, योर फैमिली मस्ट हैव बीन इनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तुम्हारे परिवार को जरूरी रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना नाम लिखा देना चाहिए। तो ये किसने कहा था? रुबीना के टीचर ने रुबीना की मदर से, जब उन्हें रास्ते में मिली थी वो। तो इसका उत्तर ये वाला है, रुबीनाज टीचर टू रुबीनाज मदर। अगला देखते हैं, अगला क्या है, थर्ड वाला देखिए यहाँ पर है, ये रहा, रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, रुबीना को गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। ये भी रुबीना के टीचर ने कहा था रुबीना से। इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए थर्ड वाला, रुबीनाज टीचर टू द रुबीनाज मदर। अगला है हमारा लास्ट वाला इसमें कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज़ वेरी सिक, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार है। ये रुबीना ने कहा था अपनी टीचर से, रुबीना सेड टू हर टीचर। देखो ये रहा, रुबीना टू हर टीचर। तो अब आते हैं बच्चों इसके अगले एक्सरसाइज वर्क पर, देखिए वो है खाली स्थान, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं उनसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो जो हमें 6 वर्ड दे रखे हैं और हमारे 6 ही फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो हमें इनकी सहायता से इन्हें कंप्लीट करना। तो पहला है, पूजा वांट्स टू खालिस्तान इन स्टडीज़, तो पूजा स्टडीज़ में क्या करना चाहती है? इसका उत्तर आ जाएगा एक्सेल, मतलब वो एकदम निपुण होना चाहती है, कुशल होना चाहती है स्टडीज़ में। तो पहले वाले में क्या आ गया बच्चों? एक्सेल। चलो मैं इसके ऊपर 1 लिख देता हूँ। दूसरा है, रवि इज़ खालिस्तान बिहाइंड इन स्टडीज ड्यू टू पुअर हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के कारण रवि जो है स्टडीज़ में पीछे रहेगा। पीछे रहने के लगाते हैं लैगिंग, यानी कि वो पिछड़ रहा था पढ़ाई में। अब चलते हैं बच्चों थर्ड की तरफ, ये पहले का है, ये दूसरे का है। अब चलते हैं थर्ड पर, माई हार्ट इज़ फुल ऑफ फॉर योर सपोर्ट, तो माई हार्ट इज़ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर योर सपोर्ट, यानी कि तुमने मुझे जो सपोर्ट किया उसके लिए मेरा दिल तुम्हारे लिए आभारी है। तो इसका उत्तर आ जाएगा तीसरे वाले का। चौथा है बच्चों, श्वेता ओवरकम द खालिस्तान बाय पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद श्वेता किस चीज़ से पार पा गई, यानी कि उसे पार पा गई वो बाधा से, यानी कि हर्डल, हर्डल मतलब होता है बाधा पार कर ली। और पांचवा है, वी शुड बी, इसमें तो सबको पता है, देखिए प्राउड आएगा, वी शुड बी प्राउड अवर कंट्री, हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। और लास्ट है, द टीचर एनरोल्ड माई नेम फॉर द स्पोर्ट कंपटीशन, टीचर ने खेल की प्रतिस्पर्धा में मेरा नाम लिख दिया था, इसमें आ जाएगा आपका छठा। ठीक है, अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज वर्क पर। ये क्या है, ऐड कैन कुड एंड मेक क्वेश्चन, कैन और कुड को बना के क्वेश्चन बनाना है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, रुबीना कुड कम फर्स्ट इन द क्लास, तो इसमें कुड को निकाल के आगे ले जाना है बस। तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस बन जाएगा, कुड रुबीना कम फर्स्ट इन द क्लास। तो आगे वाले केवल मैं ऐसी मौखिक रूप से बता रहा हूँ, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। जैसे हर मदर कुड वर्क इन द फैक्ट्री, तो कुड तो आ जाएगा शुरू में, कुड और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कुड हर मदर वर्क इन द फैक्ट्री। इसी प्रकार अगला वाला है, हर फादर कुड रिकवर हिज हेल्थ, तो कुड आ जाएगा आगे और यहाँ से हट जाएगा ये, तो कुड हर फादर रिकवर हिज हेल्थ, ये हो जाएगा इसका। इस तरीके से आप करने, जहाँ कैन लग रहा है तो कैन भी बाहर आएगा। जैसे रुबीना कैन ओपन द स्कूल फॉर फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन, तो कैन बाहर आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो कैन रुबीना ओपन द स्कूल फॉर फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन। ठीक है,
लास्ट में एक एक्टिविटी ऐसे पढ़ लेते हैं, क्या है ये? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कीजिए अबाउट द पर्सन, ऐसे आदमी के बारे में, स्टोरी और इंसिडेंट या फिर किसी कहानी या घटना के बारे में, दैट हैज इंस्पायर्ड यू टू हेल्प पीपल अराउंड यू, जिससे कि तुम प्रेरित हुए हो ताकि अपने लोगों की आसपास मदद कर सको। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज करके देख लीजिए। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने और दोस्तों के लिए इसे शेयर कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट।